भारत में अक्सर विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाता रहता है कि चुनाव के दौरान ईवीएम हैक हो गई, इसलिए उनकी पार्टी को वोट नहीं मिले या कम वोट मिले। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया की अहम भूमिका होती है। समय के साथ मतदान प्रणाली भी बदलती है। पारंपरिक बैलेट पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम तक का सफर कई देशों ने तय किया। बहुत से लोगों को लगता है कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले भारत में हुआ था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था। 1960 के दशक के अंत और 1970 दशक की शुरुआत में अमेरिका के कुछ राज्यों ने वोटिंग को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर प्रयोग शुरू किया। यही प्रयोग आगे चलकर आधुनिक ईवीएम का आधार बने। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सबसे पहला प्रयोग 1964 में ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के रूप में हुआ। इसके बाद 1970 के दशक में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीआरई मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसमें मतदाता बटन दबाकर या टच स्क्रीन के जरिए वोट डालते थे। 1980 के दशक तक अमेरिका के कई राज्यों ने इन मशीनों को अपना लिया। यह बदलाव मतदान की गति और सुविधा बढ़ाने के लिए किया गया था। आज अमेरिका में पूरी तरह से ईवीएम पर निर्भरता नहीं है। 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा के बैलेट विवाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर सवाल उठे। सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर लगातार बहस होती रही। इसके बाद कई राज्यों ने पेपर बैलेट और ईवीएम का हाइब्रिड सिस्टम अपनाया। इसका मतलब ये है कि अब वोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन से दर्ज होते हैं, लेकिन साथ ही उसका पेपर रिकॉर्ड भी रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा गिनती की जा सके। 2024 तक की स्थिति को देखें तो अमेरिका में लगभग 70% वोटिंग मशीनें इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बैकअप वाले सिस्टम पर आधारित है। वहीं कुछ राज्य अब भी केवल पेपर बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम ने जहां सुविधा को तेजी दी, वहीं साइबर सुरक्षा और हैकिंग के खतरे ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किए। इसकी वजह से अमेरिका में अब ईवीएम और पेपर ट्रेल का मिश्रित मॉडल सबसे ज्यादा प्रचलित है। अमेरिका, जिसने सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था, आज भी इस तकनीक पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता है। वहां के चुनावों में सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ पेपर बैकअप को अनिवार्य बना दिया गया। लेकिन भारत में ईवीएम का इस्तेमाल 1980 के दशक में शुरू हुआ और 2004 तक पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। भारत की ईवीएम मशीनें खास है क्योंकि ये पूरी तरह से स्टैंड अलोन है, यानी इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती। इसके बावजूद हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठते हैं। विपक्ष का कहना है कि मशीनें हैक हो सकती हैं, जबकि चुनाव आयोग बार बार दावा करता है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। भारत में भी वीवीपीएटी का इस्तेमाल होता है, जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। जब अमेरिका जैसे देश, जहां ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू हुआ, ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए पेपर बैकअप को अनिवार्य कर दिया, तो भारत में भी इसी यानी कि वीवीपीएटी जैसी व्यवस्था होने के बावजूद ईवीएम पर सवाल क्यों उठते हैं। हालांकि ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र की ताकत पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव में है, चाहे ईवीएम हो या पेपर बैलेट। जनता का भरोसा जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे में क्या राहुल गांधी का ईवीएम पर सवाल उठाना जायज है या सिर्फ ये एक राजनीतिक शोर है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलाद।